नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम सीखते हैं क्लास 10 में जो आपकी एक बहुत पॉपुलर थ्योरम होती है चैप्टर फर्स्ट से। जो आपका चैप्टर होता है फर्स्ट, उसमें जो सबसे पॉपुलर थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है। तो आज हम बहुत ईजी वे में समझते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक बात बताता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता है क्या। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को अगर आपके क्वेश्चंस में आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1, कोई भी कंपोजिट नंबर, या फिर एवरी नेचुरल नंबर, या एवरी इंटीजर्स, या एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़ा हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस मतलब होता है कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी रिटन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करना और रिटन मतलब राइट करना या उसको प्रदर्शित करना दोनों एक ही चीज को बताते हैं इन अ प्राइम फैक्टराइजेशंस। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आपका नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो या उसको इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस ग्रेटर देन 1 हो, कैन बी राइट, हम उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, इन द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस, या फिर कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं, या फिर इन द प्राइम फैक्टराइजेशंस, या उसको प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके प्रूफ के लिए आपको पहले तो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लेट कर लो, यहाँ पे लेट को एक नंबर ले लो। यहाँ पे लेट मैंने एक नंबर ले लिया 2 3 4, ये मैंने नंबर ले लिया, एक नंबर हो गया। अब इसको मुझे एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे। तो रफ वर्क होता है वो आपका ये होता है 2 3 4 कि आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल सकते हैं और फिर उनको राइट कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो आपका कहलाता है, मतलब कि ये काम जो करेंगे हम इस पे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसको रखेंगे, तो ये आपकी कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये चीज में यही बताती है कि कोई भी नंबर है तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। ये तो इसके जब हम करेंगे तो पहले यहाँ पे लोग कर लेते हैं सीधे से, ठीक है। ये हुआ आपका। तो ये देखो, इसको हम राइट कर सकते हैं 234 को राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 3 × 13, और इसको राइट कर सकते हैं 2 टाइम आया है तो 3 to the power 2 × 13। तो इस तरह से इस एग्जांपल्स को यहाँ पे हमने करके दिखाया कि कैसे हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये तो आपका हो गया एक एक्सप्लेनेशंस, आपने एक एग्जांपल्स लेकर के इसको प्रूव किया। और अगर आपको एग्जांपल्स से प्रूव नहीं करना है तो फिर आप इसको कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी ए एन इंटीजर्स या कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ए यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं, वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्लियर। देन a इक्वल्स टू p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn। यहाँ पे p1 p2 p3 डॉट डॉट pn के प्राइम फैक्टराइजेशंस है। यहाँ पे लिखोगे p1 p2 p3 डॉट डॉट pn आर प्राइम फैक्टराइजेशंस, प्राइम फैक्टराइजेशंस, क्लियर। ये प्राइम फैक्टराइजेशंस है। बट यहाँ पे कंडीशंस ये होगी कि p1 की जो वैल्यू होगी वो लेस इक्वल p2 लेस इक्वल p3 लेस इक्वल pn की कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे। रीजन इसका ये है क्योंकि अगर इस ऑर्डर में रखेंगे तो कभी क्या होता है कि जैसे अभी हमने एग्जांपल्स लिया था, वहां पे 3 2 टाइम आया था, तो p1 p2 से या तो उससे छोटा होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, या फिर ये इसके इक्वल होगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 प्राइम फैक्टर्स जो इक्वल हों और वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में आते हों, यानी कोई 2 ऐसे प्राइम नंबर्स जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में आते होंगे वो इक्वल भी हो सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल्स अगर समझो तो जैसे ये मान लिया
मान लिया मैं कि 8 के फैक्टर करते हैं, तो 8 के फैक्टर करोगे तो कुछ आपको इस तरह से मिलेंगे। ये देखिए ये, तो 8 के फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पे 8 2 लिखा है, यानी ये P1 हो गया पहला, दूसरा P2 हो गया, तो P1 P2 के बराबर भी हो सकता है। ये कंडीशन हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे, सो A इक्वल्स टू P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 क्रॉस P4 डॉट 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 Pn। तो A equals to P1 into P2 into P3 into P4 dot dot Pn. This is called the fundamental theorem of arithmetic. ये आपकी fundamental theorem of arithmetic के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि हमने एक कंपोजिट नंबर या फिर एक इंटीजर्स को राइट कर दिया इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो ये सभी प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं और इनके फॉर्म में मैंने राइट कर दिया है, तो ये हमारी कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मैं आपके लिए चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करना प्रारंभ कर दूंगा। तो इसके लिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।